आज की क्लास में डिफरेंशिएशंस का प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल बताया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अगर ये आप अच्छा से वॉच करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल से आप जिस तरह का भी डिफरेंशिएशंस आएगा वो बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। तो क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए आज के बारे में बताते हैं प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल। मान लीजिए आपका डिफरेंशिएशंस करना पड़ रहा है, दो फंक्शन है u एंड v। u एंड v दोनों मल्टीप्लाई में, डॉट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। ये एक u एक अलग फंक्शन हो गया, v एक अलग फंक्शन हो गया। तो दो फंक्शन एक साथ आएगा तो पहले जो सेकंड फंक्शन है ये u फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, v आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो सेकंड फंक्शन को बाहर निकाल देंगे, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएट होगा सेकंड फंक्शन का। मीन्स जिसके पास डी बाई डी एक्स होगा सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होगा। ये हो गया प्रोडक्ट रूल। और सेम अगर डिवाइड में रहा u बाई वी रहा मल्टीप्लाई की जगह तो इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। इसमें भी सेम काम होगा, v आ जाएगा आपका बाहर, डिफरेंशिएशन होगा u का du बाई डी एक्स, फिर यहाँ प्लस का जगह सिर्फ माइनस लग जाएगा और फिर u बाहर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा सेकंड फंक्शन का d बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई जो नीचे रहेगा सेकंड फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसमें डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं लगेगा। तो अब इससे एक क्वेश्चन देखते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल में क्वेश्चन नंबर 1 है कि d बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन करे एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। आपको एक्स स्क्वायर आपका ये अलजेब्रिकल फंक्शन होता है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो दो फंक्शन एक साथ आया तो इसको हम लोग ये सेकंड वाला प्रोडक्ट रूल के हिसाब से सॉल्व किए। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हम लोग का u और सेकंड फंक्शन हो गया हम लोग का v। तो ये समझ लीजिए v हो गया, v बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन u का हुआ, फिर u बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन v का हुआ। अब बीच में साइन हो गया प्रोडक्ट रूल में प्लस। तो इसका कुछ नहीं हुआ, इसको वैसे उतार दिए। और अलजेब्रिकल फंक्शन जानते हैं कि पावर के ऊपर बेस सेम रहता है, पावर आता है तो पावर पीछे आता है और पावर में एक माइनस हो जाता है। तो ये अलजेब्रिकल फंक्शन का हो गया। फिर एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दिए। साइन का जब पता ही डिफरेंशिएशन अगर दोनों एंगल सेम होता है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स हो जाता है। अब डिफरेंशिएशन का काम हो गया। अब क्या करना है, साइन एक्स 2 में से -1 किया तो -1 आया, 2x बच गया और साइन एक्स को ऐसे लिख दिए प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन खत्म। उसके बाद क्या किए, दोनों में x एक और एक x कॉमन निकाल दिए, यहाँ 2 साइन एक्स बच गया प्लस यहाँ बच गया एक x कॉस एक्स, क्योंकि एक x ऑलरेडी बाहर आ गया था। तो ये आपको प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का कंप्लीट हो गया। चलिए आप डिवाइड का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन रूल से बनाया गया है दूसरा क्वेश्चन, वो प्रोडक्ट रूल था, ये डिवाइड वाला रूल। क्वेश्चन देखेंगे e का पावर x डिवाइडेड बाई साइन x, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब e का पावर x आपका हो गया u और ये आपका हो गया v। तो फॉर्मूला में बताए थे कि सेकंड फंक्शन बाहर आ गया, मतलब सेकंड फंक्शन साइन x है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। इन आपका डिफरेंशिएशन होगा e का पावर x, फिर क्वेश्चन रूल में माइनस। अब e का पावर x मतलब फर्स्ट फंक्शन बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन होगा साइन x का। फिर उसके बाद फॉर्मूला था डिवाइडेड बाय, मतलब सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो सेकंड फंक्शन में जो v है वो साइन x था, तो साइन x का होल स्क्वायर कर दिए। ये आपका पूरा फॉर्मूला में सेट हो गया। अब साइन x को वैसे रहने दिए। अब पता है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ex होता है, ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, कंडीशन ये दोनों x सेम होना चाहिए। फिर माइनस ex को वैसे ही रहने दिए और साइन का डिफरेंशिएशन आपका cos x होता है तो उसको cos x लिख दिए और साइन x का होल स्क्वायर को वैसे ही रहने दिए। फिर उसके बाद क्या किया, ex दोनों में कॉमन निकाल दिए और साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन x का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन रूल से क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएशन का। अब इस क्वेश्चन में देखते होंगे फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड करने बोल रहा है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसमें क्या किए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, इधर भी डिफरेंशिएट किया और इधर भी। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद क्या हुआ, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके पास भी डिफरेंशिएट चल गया, इसके पास भी और इसके पास भी, तीनों के पास अलग अलग हो गया। और पता है कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0, तो 100 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया 0। फिर उसके बाद इसका क्या होगा, दोनों x सेम है, पावर पीछे आ गया, पावर में एक माइनस
अब यहां देखेंगे दो फंक्शन होंगे, एक्स और वाई, मतलब ये u और v। तो क्या किया, इसको प्रोडक्ट रूल यूज किया यहाँ पर ही, y बाहर, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का हुआ, प्लस फर्स्ट फंक्शन बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का हुआ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर प्लस। अब यहां देखेंगे कि इसका पावर 2 है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हो रहा है, ये y हो रहा है और ये x हो रहा है। तो क्या किया हम लोग, ये y था तो यहां भी y लगा दिए, ये अपने से दिए तो ये मल्टीप्लाई भी कर दिए। इसी को बोलते हैं चेन रूल, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाई गया। और जो dx बचा लास्ट वाला यहां लिख दिया। जब ये दोनों कट होगा तो वापस ये वैसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 2x हो गया, 2 - 1 1 हो गया पावर y, dx का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1 हो जाता है, इसको लिख दिया। फिर प्लस x dy बाई dx को वैसे ही लिख दिया, इसका कुछ नहीं होगा डिफरेंशिएशन। फिर प्लस ये साइन दिया, फिर dy स्क्वायर बाई dy का पावर 2 पीछे आ गया, पावर में एक माइनस हो गया। जैसे इसका x स्क्वायर का 2x हुआ, इसी तरह y बाई y का 2y का 2y हो गया, और dy बाई dx वैसे ही बच गया। नेक्स्ट क्या किया कि जिसमें dy बाई dx था उसी को लिखे, जैसे x dy बाई dx बचा, प्लस 2y dy बाई dx, ये दोनों को ही रखे, प्लस y को उधर भेज दिए तो माइनस y, प्लस 2x को उधर भेज दिए तो माइनस 2x हो गया आपका। अब उसके बाद क्या किया, दोनों में से dy बाई dx को कॉमन निकाल दिया, यहाँ x बच गया, प्लस यहाँ 2y बच गया, यहाँ माइनस माइनस कॉमन आ गया, y प्लस 2x बच गया। अब ये मल्टीप्लाई में था तो पूरा के पूरा ये डिवाइड में आ गया। फाइनली dy बाई dx का वैल्यू माइनस y प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2y बचा। अब डिफरेंशिएशन के इस क्वेश्चन में देखेंगे कि रूट अंडर e का पावर रूट x, मतलब एक्सपोनेंशियल उसका पावर रूट x है, और वो भी एक्सपोनेंशियल जो है अंडर रूट में है। तो अब इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या मान लिए, y इज इक्वल टू रूट अंडर e रूट x। अब डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई dx, d बाई dx ऑफ जो y का वैल्यू था रूट अंडर e रूट x लिख दिएगा यहां तक। अब उसके बाद क्या हुआ, रूट के मतलब होता है पावर हाफ, तो रूट का जगह पे हमने क्या कर दिया, e का पावर रूट x, और रूट के जगह पे लिख दिया पावर हाफ 1/2। अब पावर वाला रूल वही यूज होगा, जो यहां रहेगा वो चीज यहां भी होना चाहिए। तो यहां पर ही पावर पे जो बेस हो रहा है e रूट x, तो हम लोग यहां पर लिख दिए बेस में e रूट x, और जो अपना तरफ से देते हैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इसी तरह e रूट x को मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब एक्सपोनेंशियल में देखते हैं कि जो वैल्यू यहां रहेगा वो यहां होना चाहिए, तो e का जो पावर हो रहा है रूट x, तो यहां भी रूट x कर दिए। तो ये अपने तरफ से दिए रूट x को, तो उसको मल्टीप्लाई भी कर दिए, और फाइनली जो dx बचा लास्ट पे इसको यहां पर ही रख दिए। अब होगा क्या कि ये दोनों कट कर देंगे, ये दोनों कट कर देंगे, तो फिर वापस यही चीज आपका बच जाएगा। यही था चेन रूल जो प्रीवियस क्लास में समझाया गया था। तो इसको चेन रूल के हिसाब से स्प्लिट कर दिया गया। अब फर्स्ट में पावर वाला फॉर्मूला यूज किया, पावर पीछे आ गया, पावर में एक माइनस हो गया, बेस जो था वैसे लिखा गया। सेकंड में एक्सपोनेंशियल रूल यूज हुआ, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है, वही रह जाता है। और थर्ड में जो यूज हुआ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है कि डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स हो जाता है। प्रीवियस क्लास में रूट एक्स का खाली डिफरेंशिएशन कराया गया था। फिर नेक्स्ट क्या किया, 1/2 ऐसी रहने दिया, ई रूट एक्स, दोनों को माइनस किया तो माइनस हाफ आया, ई रूट एक्स वैसे रह गया, और ये भी वैसे ही रह गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या, ऊपर बच गया ई रूट एक्स, 2 2 = 4 रूट एक्स, और ये पावर माइनस में है, ई का पावर रूट एक्स नीचे आया तो ये 1/2 प्लस में हो गया। अब ये वैसे ही रखा गया ऊपर में न्यूमरेटर में। अब 4 रूट एक्स, और रूट का मतलब होता है पावर, हाफ का मतलब होता है रूट, तो इसको हम लोग रूट में लिख दिए। अब क्या कर सकते, दोनों के एक साथ भी रूट में आंसर कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंशिएशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, और नेक्स्ट क्लास में और भी इसी का एडवांस बताया जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन और भी ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफरेंशिएशन है वो बताया जाएगा। थैंक यू।